आज हम लोग 67वीं बीपीएससी का टेस्ट सीरीज जो अस्थायी का है वो देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। कपास का बना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ है। कपास का बना हुआ कपड़ा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। निम्नलिखित में से किसमें ऋग्वेद काल के कृत युग कहा गया है? यानी निम्नलिखित में से किसमें ऋग्वेद काल को कृत युग कहा गया है? तो कृत युग कहा गया आपको पुराण में। महाभारत के अनुसार पुरु के पिता आयाति का राज्य किस नदी के तट पर था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। चूंकि महाभारत के अनुसार पुरुष के पिता आयाति का राज्य सरस्वती नदी के तट पर था, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य नंदवंश काल के संबंध में सही है? तो महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत किया, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ई, 4 का ई। 4 का आंसर हो जाएगा आपको ई। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में किस वर्ष में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 10वें वर्ष में। 5 का ए, 10वें वर्ष में। तो द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। किस वर्ष में हुआ था? तो ये आपको हुआ था 383 ईसा पूर्व। हाँ, ईसा पूर्व, ईस्वी पूर्व में हुआ था। तो 5 का ए। किसके मृत्यु के उपरांत हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था? किसके मृत्यु के उपरांत हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था? तो राजवर्धन के मृत्यु के उपरांत हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। 6 का ए। पुरु के ऊपर सिकंदर की विजय उपलक्ष्य में क्या निकाला गया था? सिक्का। यानी पुरु के ऊपर सिकंदर की विजय उपलक्ष्य में क्या निकाला गया था? तो सिक्का निकाला गया था। सिद्धार्थ ने निरंजना नदी के किनारे डैश नामक स्थान पर तप किया था। तो उरुबेला नदी के नामक स्थान पर तप किया था। शिव की पूजा का उल्लेख मेगास्थनीज ने किस नाम से किया है? शिव की पूजा का उल्लेख मेगास्थनीज ने किस नाम से किया है? डायनोनीसस। शिव की पूजा का उल्लेख मेगास्थनीज ने किस नाम से किया है? डायनोनीसस के नाम से। प्रश्न संख्या 10। किस काल में विदेशियों को वात्य क्षत्रिय का दर्जा दिया गया? यानी किस काल में विदेशियों को वात्य क्षत्रिय का दर्जा दिया गया? प्रश्न संख्या 10 का हो जाएगा आंसर मौर्योत्तर काल, यानी ऑप्शन सी। मौर्योत्तर काल में वात्य क्षत्रिय का, विदेशियों को वात्य क्षत्रिय का दर्जा दिया गया था। कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में स्वतंत्र किन किन शैलियों का विकास हुआ था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1 और 3। 1 कहने का मतलब गंधार और 3 मथुरा कला। साहित्य में शालिवाहन शब्द का प्रयोग किस वंश के लिए हुआ है? साहित्य में शालिवाहन शब्द का प्रयोग, प्रश्न संख्या 12, साहित्य में शालिवाहन शब्द का प्रयोग किस वंश के लिए हुआ है?
तो इसका हो जाएगा ई, 12 का ई। क्यों? क्योंकि 12 का ई इसलिए होगा कि सातवाहन शब्द का उल्लेख, सातवाहन वंश में सातवाहन क्या कहते हैं, शालिवाहन शब्द का उल्लेख मिलता है सातवाहन में, तो इसलिए यहाँ कहीं सातवाहन नहीं है दिया हुआ है, इसलिए इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा ई, 12 का ई। फाहियान स्वदेश कब लौटा? प्रश्न संख्या 13। फाहियान स्वदेश कब लौटा? तो फाहियान स्वदेश कब लौटा? 1414 ईस्वी में, 13 का टी। कुमार गुप्त के किस स्रोत से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था? कुमार गुप्त के किस स्रोत से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था? सिक्का से। जूनागढ़ अभिलेख, प्रश्न संख्या 15। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र ने सुदर्शन झील के किनारे किस मंदिर का निर्माण करवाया था? यानी जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र ने सुदर्शन झील के किनारे किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसका हो जाएगा विष्णु मंदिर का निर्माण। किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से असत्य कथनों का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा ई, 16 का ई। प्रश्न संख्या 17। इनमें से किसे कश्मीर का नीरो कहा जाता है? तो कश्मीर का नीरो कहा जाता है किसको? हर्ष को। किसको कहा जाता है? हर्ष को। और जैन उल अबिदीन जो है उसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो यहाँ पूछा गया कि किसे कश्मीर का नीरो कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? तो आपको हर्ष को। भारत में ईसाई धर्म का सर्वप्रथम प्रचार किसने किया था? प्रश्न संख्या 18। भारत में ईसाई धर्म का सर्वप्रथम प्रचार किसने किया था? थॉमस ने। किसने किया था? थॉमस ने। प्रश्न संख्या 19 पर चलते हैं। रेखा गणित संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रेखा गणित संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बोधयायन ने। किसने किया था? बोधयायन ने। बोधयायन ने। कालाशोक किस वंश के शासक थे? तो कालाशोक किस वंश के शासक थे? तो शिशुनाग वंश के शासक थे। प्रश्न संख्या 21। ऐहोल अभिलेख किसकी रचना है? तो रवि कीर्ति की। ऐहोल अभिलेख किसकी रचना है? रवि कीर्ति की। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस धर्म से संबंधित है? वैष्णव धर्म से। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो वैष्णव धर्म से। जैन शब्द से क्या अर्थ निकलता है? जैन, प्रश्न संख्या 23। जैन शब्द से क्या अर्थ निकलता है? तो जैन शब्द का अर्थ हो गया आपको जीतने वाला। चतुर्थ बौद्ध सभा की कार्यवाही को किस भाषा में संचालित किया गया था? चतुर्थ बौद्ध सभा की कार्यवाही को किस भाषा में संचालित किया गया था? संस्कृत में। मौर्यों की राजकीय मुद्रा क्या थी? मौर्यों की राजकीय मुद्रा क्या थी? तो पन थी। जो पन किस चीज का था? तो चांदी का था। मौर्यों की राजकीय मुद्रा पन थी जो चांदी की थी। प्रश्न संख्या 26। आजाद शत्रु ने किसकी स्थापना से वज्जी संघ पर विजय प्राप्त किया था? बस्कार। आजाद शत्रु ने किसकी स्थापना से वज्जी संघ पर विजय प्राप्त किया था? तो बस्कार। प्रश्न संख्या 27। ताम्रपाषाण बस्ती इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित थी?
महाराष्ट्र। ताम्रपाषाण बस्ती इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित थी? तो महाराष्ट्र में। प्रश्न संख्या 28, मेहरगढ़ में सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को लोगों ने किस ईस्वी पूर्व में उपजाना आरंभ किया था? तो लगभग 6000 ईसा पूर्व में। प्रश्न 28 का ए। प्रश्न संख्या 29, एक मिनट। किस वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्तसैंधव शब्द का प्रयोग किया गया? प्रश्न संख्या 29 में प्रश्न कह रहा है कि किस वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्तसैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऋग्वेद में। किसमें किया गया है? तो ऋग्वेद में। गंडक नदी के किनारे गंडक नदी के लिए वैदिक साहित्य में किस नाम की चर्चा है? यानी गंडक नदी को वैदिक साहित्य में किस नाम से जानते हैं? प्रश्न संख्या 30 कह रहा है तो इसको सदानीरा के नाम से भी जानते हैं। गंडक नदी को वैदिक साहित्य में सदानीरा के नाम से जानते हैं। बज्जी संघ पर अजातशत्रु का विजय प्राप्त का वर्णन किससे लिया गया है? प्रश्न संख्या 31, इसका हो जाएगा डी, यानी 1 और 2 दोनों। एक कहने का मतलब दीर्घ निकाय और 2 बौद्ध ग्रंथ। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई? 80 वर्ष की आयु में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी? तो 80 वर्ष की आयु में। बज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? तो बज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। हड़प्पाई लोग समुद्री उत्पाद किस स्थान से प्राप्त करते थे? खेतरी से। जो खेतरी कहाँ है? राजस्थान में। अशोक ने अपने किस शिलालेख में धम्म की सारवृद्धि पर जोर दिया? 12वें शिलालेख में। अशोक ने अपने किस शिलालेख में धम्म की सारवृद्धि पर जोर दिया? तो 12वें शिलालेख। और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की चर्चा है। कभी सिंहासन पर ना बैठने वाला शासक किसे कहा जाता है? कभी सिंहासन पर ना बैठने वाला शासक किसे कहा जाता है? राजा राम। किसे कहा जाता है? तो राजा राम को। जिन बैप्टिस्ट ट्रेवनियर किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया? जिन बैप्टिस्ट ट्रेवनियर किस मुगल शासक के शासनकाल में भारत आया था? शाहजहां। किसके शासनकाल में? तो शाहजहां के शासनकाल में। अब प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। 38, मलिक कफूर के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? प्रश्न संख्या 38 कहता है कि मलिक कफूर के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव। रामचंद्र देव थे। कौन थे? रामचंद्र देव। रामचंद्र देव थे। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, 39 का सी, यानी A4 B1 C2 D3। प्रश्न संख्या 40, इनमें से किस अभियान में बौद्ध भिक्षुओं बिना युद्ध किए मोहम्मद बिन तुगलक की अधीनता स्वीकार कर ली थी? निरून अभियान। 40 का सी, निरून अभियान। इतिहास में 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी के समय का किस वंश के शासन का समय माना जाता है?
41 का ई। ठीक है। इनमें से किस शासक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी? तो किसने नहीं की थी? ऐबक ने। एक मिनट, ऐबक ने। इनमें से किस सुल्तान ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी? किस शासक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी? तो ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के अंतर्गत कुल कितने शासकों ने शासन किया? खिलजी वंश, प्रश्न संख्या 43, खिलजी वंश के अंतर्गत कुल कितने शासकों ने शासन किया? तो इसका आंसर होगा 5। 5 शासक ने शासन किया था। कौन कौन थे? जलालुद्दीन, फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शहाबुद्दीन और नसरुद्दीन। यानी कुल टोटल मिलाकर के 5 थे। शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 1540 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 45, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। विजयनगर आया था अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? अवध का नवाब था। कौन था? अवध का नवाब। प्रसिद्ध पत्रकार मीर सैयद अली सिराजी और ख्वाजा अब्दुल सैयद का संबंध किस मुगल शासक से है? हुमायूं से। प्रसिद्ध पत्रकार मीर सैयद अली सिराजी और ख्वाजा अब्दुल सैयद का संबंध किस मुगल शासक से है? तो हुमायूं से। प्रश्न संख्या 48, किताब उल रहला में किस शासक के समय की घटनाओं का उल्लेख मिलता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद बिन तुगलक। किताब उल रहला में मोहम्मद बिन तुगलक की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। मंगोलों ने किसके नेतृत्व में ट्रांस आस्कियाना पर हमला किया था? चंगेज खां। दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित है? प्रश्न संख्या 50, तो सैनिक विभाग से। दीवान ए अर्ज संबंधित है सैनिक विभाग से। अबुल फजल ने अकबरनामा कितने भागों में लिखा? 3 भागों में। अबुल फजल ने अकबरनामा कितने भागों में लिखा? 3 भागों में। शेरशाही परिवार के रहने की जगह को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न संख्या 52, शेरशाही परिवार के रहने की जगह को किस नाम से जाना जाता है? कैवा सिकोट। क्या कहते हैं? कैवा सिकोट। कैवा सिकोट। अलवार एवं नैनार कहाँ के भक्ति संत थे? अलवार एवं नैनार कहाँ के भक्ति संत थे? दक्षिण भारत के। कहाँ के थे? दक्षिण भारत के। प्रश्न संख्या 54, अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो शंकराचार्य ने। अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो शंकराचार्य ने। मीराबाई किसकी शिष्या बनी थी? रैदास की। मीराबाई किसकी शिष्या बनी थी? तो रैदास की। मनेरी साहब के मजार के बगल में किसका मजार है? उनकी माँ का। मनेरी साहब के मजार के बगल में किसका मजार है? उनकी माँ का। ठीक है। सल्तनत काल में कितने प्रकार के गायन शैली प्रचलित थी? 2 प्रकार। 2 प्रकार के। सल्तनत काल में कितने प्रकार के गायन शैली प्रचलित थी? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के, कव्वाली और एक था
आपको क्या कहते हैं, तो गजल और कव्वाली थे। बंगाल में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की थी? बंगाल में, प्रश्न संख्या 58, बंगाल में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की? बुरहान उल मुल्क। किसने किया? बंगाल में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने किया? तो बुरहान उल मुल्क ने। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। क्यों ई होगा? इसलिए होगा क्योंकि ये फिरोज और ये दोनों एक से अधिक हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर 29 का ई हो जाएगा। किस शासक ने खुद को रैयत ए आला कहा था? किस शासक ने खुद को रैयत ए आला कहा है? तो प्रश्न संख्या 60 का हो जाएगा खिज्र खां। किसने कहा था? खिज्र खां ने। औरंगजेब ने शाहजहां को कितने वर्षों तक कैद में रखा? 8 वर्षों तक। तो इसका सही आंसर होगा डी, 8 वर्षों तक। मामलुक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मामलुक वंश का अंतिम शासक कैकुबाद था। तुर्क राज्य को भारत में वास्तविक रूप से स्थापित करने का श्रेय किसे प्राप्त है? यानी तुर्क राज्य को भारत में वास्तविक रूप से स्थापित करने का श्रेय किसे प्राप्त है? इल्तुतमिश को। निम्नलिखित में दिए गए लोदी वंश के शासकों का सही कर्म क्या है? तो इसका सही कर्म हो जाएगा सी, 1, 2, 3। हरिहर और बुक्का वारंगल के काकातियों के डैश थे। हरिहर और बुक्का वारंगल के काकातियों के क्या थे? प्रश्न संख्या 65। तो सामंत थे। क्या थे? सामंत थे। सिंचाई कार्य हेतु देवराय प्रथम ने किस नदी पर एक बांध बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। हरिद्र और ई तुंगभद्रा, यानी एक से अधिक हो जाएगा। 66 का ई हो जाएगा। अष्टछाप के प्रवर्तक किसे माना जाता है? प्रश्न संख्या 67। अष्टछाप के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो अष्टछाप के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन? वल्लभाचार्य। कौन माने जाते हैं? वल्लभाचार्य। किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? तो गाजी की उपाधि धारण की खानवा के युद्ध जीतने के बाद। किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? तो खानवा का युद्ध। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी? एक से अधिक, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि इसमें भी था और मराठा में भी था और क्या कहते हैं शिवाजी पर इधर भी था, इसलिए एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा 69 का ई। आप लोग भी देख लेंगे। 69, 70। प्रश्न संख्या 70। बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई थी? 70, अस्थाई बंदोबस्त। बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई थी? तो अस्थाई बंदोबस्त थी। जादू नांग को अंग्रेजों ने फांसी की सजा कब दी? 1929 ईस्वी में। जादू नांग को अंग्रेजों ने फांसी की सजा कब दी? 1929 ईस्वी में। सूती कपड़ों को कैलिको नाम किसने दिया? सूती कपड़ों को कैलिको नाम किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, फ्रांसीसियों ने। सूती कपड़ों को कैलिको नाम किसने दिया? फ्रांसीसियों ने, सॉरी पुर्तगालियों ने। फ्रांसीसी नहीं, पुर्तगाली। केवल 2।
किस बीमारी के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु रांची जेल में हुई? तो हैजा के कारण बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी। निम्नलिखित में मुंडा विद्रोह के समय किस महिला का उदाहरण मिलता है? तो साली का मिलता है। किसका मिलता है उदाहरण? साली का। किस युद्ध की हार के पश्चात 1755 ईस्वी में शुजाउद्दौला और शाह आलम ने क्लाइव के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? बक्सर के युद्ध के समय। माझा प्रवास पुस्तक का संबंध किससे है? रानी लक्ष्मीबाई से। माझा प्रवास पुस्तक का संबंध रानी लक्ष्मीबाई से। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? प्रश्न संख्या 77। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में। ठीक है। बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? तो बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि इसमें से जो विकल्प दिया हुआ है उसमें से इसका उपयुक्त आंसर कोई नहीं, क्योंकि सावित्रीबाई फुले के द्वारा की गई थी, जो ज्योतिबा बाई फुले की पत्नी थी। इन्होंने ज्योतिबा बाई फुले ने सत्यशोधक समाज की नींव रखी थी। उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले के द्वारा बहुजन समाज की स्थापना की गई थी, इसीलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। राजा राममोहन राय के अनुरोध पर किसने कानून बनाकर सती प्रथा का अंत किया था? राजा राममोहन के अनुरोध पर किसने कानून बनाकर सती प्रथा का अंत किया? गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। प्रश्न संख्या 80। अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों के अपाहिज बना देती है। अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया, यह कथन किसका है? ई। इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका उपयुक्त आंसर नहीं दिया हुआ है। इसका आंसर, ये कथन जो है यह महात्मा गांधी का है। श्री नारायण गुरु के नाम से किसे जाना जाता है? श्री नारायण गुरु के नाम से किसे जाना जाता है? नानू आसन को। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? किसने किया था? कितना नंबर? क्वेश्चन नंबर है आपको 82। हाँ ठीक है, इसका BR अम्बेडकर होगा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना BR अम्बेडकर ने किया था, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। 1937 में जस्टिन पार्टी का नेतृत्व कर रहा था। 1937 में जस्टिन पार्टी का नेतृत्व कर रहा था कौन? 83 का पेरियार। कौन कर रहे थे? पेरियार। 83 का ए। प्रार्थना समाज का गठन डैश में हुआ? पश्चिम भारत में 1875 ईस्वी में प्रार्थना समाज। ठीक है। केशव चंद्र का संबंध है? प्रश्न संख्या 85। केशव चंद्र का संबंध है? उपयुक्त में से किसी में से? उपयुक्त में से एक से अधिक। स्त्री जरतोस्ती मंडल को किसकी अध्यक्षता में चलाया गया था? सरेन नमाई एम कुरसेत, यानी 86 का यानी 86 का डी। स्त्री जरतोस्ती मंडल को किसकी अध्यक्षता में चलाया गया था? तो सरने माई एम कुरसेत। दहेज को अवैध घोषित कब किया गया? 1861 में। दहेज को अवैध घोषित किया गया था 1861 में, यानी 1861। शिशु हत्या को गैर कानूनी कब घोषित किया गया?
1870 में। शिशु हत्या को गैर कानूनी कब घोषित किया गया? तो 1870 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 89। प्रश्न संख्या 89, भागलपुर को जिला कब बनाया गया? भागलपुर को जिला कब बनाया गया? तो 1774 ईस्वी में। भागलपुर को 1774 ईस्वी में जिला बनाया गया था। लंदन की आर्ट गैलरी में मधुबनी पेंटिंग कब लगाई गई? प्रश्न संख्या 90। लंदन की आर्ट गैलरी में मधुबनी पेंटिंग कब लगाई गई? 1942 में। लंदन की आर्ट गैलरी में मधुबनी पेंटिंग लगाई गई थी 1942 में, 1942। इनमें से किस नेता ने मोपला विद्रोह का समर्थन किया था? एक से अधिक हो जाएगा, शौकत अली गांधी जी, इसलिए इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा एक से अधिक, 91 का ई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस कॉलेज में की गई थी? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, 92 का डी। खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई? 11 अगस्त 1908 को। खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी 11 अगस्त 1908 ईस्वी। गांधी जी ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने का निर्णय कब किया था? प्रश्न संख्या 94, 1919। गांधी जी ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने का निर्णय 1919 में किया था। कब किया था अपमान दिवस मनाने का निर्णय? 1919 में। किस आंदोलन के दरमियान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो इसका आंसर होगा ई, चूंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका उपयुक्त आंसर नहीं दिया हुआ है। चूंकि रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वह नाइटहुड की उपाधि जालियांवाला कांड 14 अप्रैल 1919 के अकॉर्डिंग उन्होंने, जालियांवाला बाग हत्याकांड के अकॉर्डिंग उन्होंने टैगोर की उपाधि, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी थी। तो नाइट की उपाधि जालियांवाला बाग हत्याकांड के दरमियान त्यागी थी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। झंडा सत्याग्रह आंदोलन कितने दिनों तक चला था? 109, 96, 97, 97, 97 है। निम्नलिखित में से असत्य कथन या कथनों का चुनाव करें। तो 97 का हो जाएगा आपको ई, क्योंकि सभी कथन सत्य हैं, इसलिए इसका असत्य कथन तो कोई नहीं, तो ई हो जाएगा 97 का ई। दी मदरलैंड नामक अखबार किस आंदोलन से संबंधित है? दी मदरलैंड नामक अखबार, प्रश्न संख्या 98, दी मदरलैंड नामक अखबार किससे संबंधित है? असहयोग आंदोलन से। किससे? असहयोग आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से संबंधित। भगत सिंह के खिलाफ गवाही किसने दी थी? फणींद्रनाथ घोष ने। 26 जनवरी 1930 को किस नदी के तट पर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था? तो रावी नदी के तट पर। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया था? किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया था? तो सिंध। बंगाल में पहली बार अंग्रेजी फैक्ट्री किस नदी के किनारे? बंगाल में पहली बार अंग्रेजी फैक्ट्री किस नदी के किनारे शुरू हुई? हुगली नदी के किनारे। बंगाल में पहली बार अंग्रेजी फैक्ट्री किस नदी के किनारे शुरू हुई थी? तो हुगली नदी के किनारे। डोमियन स्टेट संबंधित है, डोमियन स्टेट संबंधित है नेहरू रिपोर्ट से। प्रश्न संख्या 104, साबरमती आश्रम से गांधी ने अपने कितने अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र तट तक यात्रा शुरू किया था? 78 अनुयायियों के साथ, 78। 104 का डी। गांधी जी दांडी कब पहुंचे? 5 अप्रैल को।
प्रश्न संख्या 106। खुदाई खिदमतगार स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो खुदाई खिदमतगार होगा ये अब्दुल गफ्फार खान, ये लेकिन इसका मूल नाम ये था बादशाह खान। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बिहार के सीवान जिले में चौकीदारों कर विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गंगा प्रसाद ने। किस अधिवेशन के दरमियान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से चंपारण आने की अनुरोध की थी? तो लखनऊ अधिवेशन 1916। मोपला विद्रोह आधुनिक किस राज्य में हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था आपको केरल में, लेकिन यहाँ ऑप्शन उपयुक्त नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। मोपला विद्रोह केरल से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान सभा का गठन नहीं हुआ? गुजरात। 1883 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन के सचिव कौन थे? आनंद मोहन बोस। कौन थे? आनंद मोहन बोस थे। प्लेग फैलने के कारण पुणे में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक का स्थान परिवर्तित किया गया। कहाँ? बंबई में। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था कहाँ? बंबई में प्रार्थना सभा। ठीक। कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न संख्या 114। कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे CR दास यानी चित्तरंजन दास। प्रश्न संख्या 115। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की? KV हेडगेवार। किसने किया? KV हेडगेवार ने। किस गोलमेज सम्मेलन की प्राप्ति के बाद श्वेत पत्र जारी किया गया था? यानी किस गोलमेज सम्मेलन की प्राप्ति के बाद श्वेत पत्र जारी किया गया? तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद। सॉरी, हाँ ठीक है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, बिल्कुल सही है। किस गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति के बाद श्वेत पत्र जारी किया गया था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद। अप्रैल 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, गांधी जी ने यह कथन किस आंदोलन के दरमियान बोला था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। गांधी जी ने यह कथन किस आंदोलन के दरमियान बोला था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी? 1905 ईस्वी। 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी? 1905 ईस्वी में। स्वराज शब्द का उल्लेख किसने किया? स्वराज शब्द का उल्लेख किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। आजाद हिंद की पहली डिवीजन का गठन कब किया गया? 1942 ईस्वी में। आजाद हिंद की पहली डिवीजन का गठन कब किया गया? 1942 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान सभा के मुख्य उद्देश्यों में शामिल नहीं था। प्रश्न संख्या 122। अखिल भारतीय किसान सभा के मुख्य उद्देश्यों में शामिल नहीं था। 122 का आपको हो जाएगा ई। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 122 का ई। ठीक। प्रश्न संख्या 123।
नामधारी आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? नामधारी आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? राम सिंह कुका के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? राम सिंह कुका के नेतृत्व में। यानी नामधारी आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? तो नाम सिंह कुका के नेतृत्व में। ठीक है। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? जून 1900 ईस्वी में। बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई थी जून 1900 ईस्वी में। हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह नारा किस आंदोलन या विद्रोह के दौरान चर्चित थी? प्रश्न संख्या 125 कहता है कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह नारा किस आंदोलन या विद्रोह के दौरान चर्चित था? प्रश्न संख्या 125 है, इसका आंसर हो जाएगा पवना विद्रोह। ईश्वर चंद को विद्यासागर की उपाधि कब मिली? ईश्वर चंद विद्यासागर को विद्या की उपाधि कब मिली? प्रश्न संख्या 126, ईश्वर चंद्र को विद्यासागर की उपाधि कब मिली? इसका आंसर हो जाएगा ई। क्यों? क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर को शारीरिक अस्वस्थता, घोर आर्थिक कष्ट तथा गृह कार्य के बावजूद ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रायः प्रत्येक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए और 1842 में 1842 ईस्वी में विद्या समाप्ति पर फोर्ट विलियम कॉलेज में उन्हें 50 रुपये मासिक शुल्क पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ई। यानी प्रश्न संख्या 126 की उपाधि यानी विद्यासागर की उपाधि कब मिली? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर को विद्यासागर की उपाधि जो मिली, उन शारीरिक अस्वस्थता और घोर आर्थिक कष्ट तथा गृह कार्य के बावजूद ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रायः प्रत्येक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए और 1842 ईस्वी में उन्हें विद्या समाप्ति पर फोर्ट विलियम कॉलेज में 50 रुपये के मासिक वेतन पर मुख्य पंडित पद पर नियुक्ति मिली और तभी से विद्यासागर उपाधि से विभूषित हुए। तो 1842 ईस्वी इसका सही आंसर होगा, इसलिए इसका उपयुक्त आंसर होगा ऑप्शन ए। शंकर खेरा का युद्ध कब हुआ? शंकर खेरा का युद्ध कब हुआ? प्रश्न संख्या 127, शंकर खेरा का युद्ध कब हुआ? शंकर खेरा का युद्ध कब हुआ? 1724 ईस्वी में। शंकर खेरा का युद्ध 1724 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 128, इनमें से कौन सा कर्म सत्य सुमेलित नहीं है? उपयुक्त में से एक से अधिक 128 का ई हो जाएगा। इनमें से किसने अंग्रेजों को मधुमक्खियों की उपमा दी थी? इनमें से किसने अंग्रेजों को मधुमक्खियों की उपमा दी थी? अलवर्दी खां ने। किसने? इनमें से किसने अंग्रेजों को मधुमक्खियों की उपमा दी थी? तो अलवर्दी खां ने। किसने? अलवर्दी खां ने। अलवर्दी खां। एक 130, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सत्य सुमेलित है? उपयुक्त में से 130 का ई। 131, हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार निम्नलिखित में से किस वायसराय गवर्नर जनरल ने दिया था? हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार निम्नलिखित में से किस वायसराय गवर्नर जनरल ने दिया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। किसने दिया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो ने। प्रश्न संख्या 132, मराठा शक्ति का उदय नामक पुस्तक के लेखक हैं महादेव गोविंद रानाडे। मराठा शक्ति का उदय पुस्तक के लेखक हैं महादेव गोविंद रानाडे।
इनमें से किस एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। विधि आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत हुआ था? प्रश्न संख्या 134। विधि आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया? चार्टर अधिनियम 1833। किसके वायसराय के समय बंगाल विभाजन रद्द किया गया था? किसके वायसराय के समय बंगाल विभाजन रद्द किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। किसके समय? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह टिप्पणी किसने की थी? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, यह टिप्पणी किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने टिप्पणी की थी कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे होते हैं। बंबई एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? तो बंबई एसोसिएशन की स्थापना आपको 1852 ईस्वी में की गई। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका 2 और 4 होना चाहिए। देख लेंगे, चेक कर लीजिएगा आप लोग। 139। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। कौन था? कैनिंग। बिहार में चौकीदारी कर देने से मना किया गया था। बिहार में चौकीदारी कर देने से मना किया गया था आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। बिहार में चौकीदारी कर देने से मना किया गया था तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। दी बिहार हेराल्ड का प्रकाशन शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 141। दी बिहार हेराल्ड का प्रकाशन शुरू किया गया था 1875 ईस्वी में। बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न संख्या 142। बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1928 ईस्वी में। बिहार युवक संघ की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 ईस्वी में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल का गांधी जी से मुलाकात हुई थी और चंपारण आने का निमंत्रण दिया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल का गांधी जी से मुलाकात हुई थी और चंपारण आने का निमंत्रण दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 31, लखनऊ 1916। बिहार में बॉयज एसोसिएशन 1809 के संस्थापक थे सूर्यदेव नारायण वर्मा। बिहार में बॉयज एसोसिएशन 1809 के संस्थापक कौन थे? सूर्यदेव नारायण वर्मा। सूर्यदेव नारायण वर्मा। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? लीडर, मौलवी जान। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो लीडर। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय। 28। लंदन में 13 मई 1940 को सर माइकल ओ डायर को किसने गोली मारा? उधम सिंह ने।
लंदन में 13 मई 1940 को सर माइकल ओडायर को किसने गोली मारा? तो उधम सिंह ने। किसने मारा? उधम सिंह ने। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोआखली काल में, प्रश्न संख्या 150, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? महादेव देसाई। हाँ ठीक है, महादेव देसाई या प्यारे लाल। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव प्यारे लाल। चलिए ठीक। तो ये था आस्था IAS का कंप्लीट टेस्ट सीरीज, और इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।